हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज असर्शन वाटर इन यूट्यूब एक्सिक्यूट्स एसएचएम. एक यूट्यूब है और उसमें पानी एसएचएम कर रहा है. एसएचएम वाटर. द टाइम पीरियड फॉर मर्क्यूरी फिल्ड अप टू सेम हाइट. अब सेम हाइट पे आपने मर्करी भरा. इन यूट्यूब इज ग्रेटर देन दैट इन केस ऑफ वाटर. तो ये कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है जब आप मरकरी भरते हो तो मरकरी भरने पे टाइम पीरियड ज्यादा होता है वाटर से. रीजन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ डैम्ड ऑसिलेशन डिक्रीजेस विद टाइम टिल इट बिकम जीरो. डैम्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है टाइम के साथ जब तक कि वो जीरो ना हो जाए. ऑप्शंस both assertion and reason are true. Reason is correct explanation for assertion. Second, assertion reason दोनों सही है. Reason is not correct explanation. Third, assertion सही reason गलत. चौथा, fourth कहता है कि assertion गलत है और reason सही है. Here the key concept is SHM and damped oscillation. Time period of liquid executing SHM in YouTube. In YouTube, time period of liquid executing SHM does not depend upon nature of liquid. लिक्विड के नेचर पे डिपेंड नहीं करता. सो द टाइम पीरियड विल बी सेम. टाइम पीरियड सेम ही रहेगा. When mercury is filled up to same height as water in YouTube. When जब मरकरी को आप फिल करते हो सेम हाइट तक तो टाइम पीरियड सेम ही रहता है बिकॉज ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता. डेंसिटी ऑफ नहीं करता. तो डेंसिटी हो या नेचर उस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. अभी कह रहा है कि टाइम पीरियड ज्यादा होगा, क्या नहीं होगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा. दूसरा रीजन. अब टाइम पीरियड की बात कह रहा है, ये पूछा टाइम पीरियड और किसकी बात कर रहा है, यूट्यूब की. अगला है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन. ये डैम्ड ऑसिलेशन की कह रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है विद टाइम इट बिकम जीरो, जब तक कि उसका एम्पलीट्यूड जीरो ना हो जाए. तो डैम्ड ऑसिलेशन वर्ड खुद कहता है डैम्ड. डैम्ड मतलब कम होना. डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है कि वो ऑसिलेशन जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता जाता है. ड्यू टू डैम्पिंग एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिड्यूसेस विद टाइम. एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाता है ड्यू टू डैम्पिंग amplitude of oscillation reduces with time.
Reduction in amplitude is a result of energy loss from system in overcoming external forces like friction or air resistance or other resistive force. तो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, रिड्यूस हुआ, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है और उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट ऑफ एनर्जी लॉस फ्रॉम सिस्टम, एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है कहां से, सिस्टम से, क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, और क्यों घट रहा है, इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस, लाइक फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शन है, और अदर रेजिस्टिव फोर्स, अदर रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वो ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है और एनर्जी का लॉस होता है उसे बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। अब दिस ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू जीरो एज रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है, ये सही है। तो फर्स्ट गलत है और दूसरा सही है, फर्स्ट गलत है दूसरा सही है। अब देखो इसमें ऊपर भी ट्रू है उसके बाद ट्रू है, तो फॉल्स सिर्फ एक ही जगह ही है, तो फर्स्ट गलत है दूसरा सही है, आंसर 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।